नमस्कार। एक किसान हैं जो पैदल चल के आए हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहतास मलिक है जी। जी, कहाँ से आए हो आप? मैं हांसी से आया, हांसी के पास गांव जी। हम हांसी से चले थे पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचे हो? हाँ, पैदल यात्रा करके। क्या पैदल यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहते हो आप सरकार को? पैदल यात्रा के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस सरकार से किसान मजदूर हर वर्ग दुखी है और उससे निजात पाना चाहते हैं। काले कानून जो कृषि के लेके आए हैं इनको वापस करवाना चाहते हैं और MSP पे गारंटी चाहते हैं हम जी। इतना लंबा संघर्ष और इतनी कष्ट पद यात्रा कैसे कर लेते हैं किसान? बड़े हंसते हंसते हो जी, हमें तो कोई कष्ट नहीं हुआ। आते जाते सब भाई मिलते रहे, रास्ते में हमें स्वागत हुआ। बहुत ही लोगों ने हमारे से फूल मालाओं से स्वागत किया गया। महिलाएं भी बड़ी मात्रा में साथ में थी, एक गांव से दूसरे गांव में हमारे साथ रही हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से जिनकी सरकार आपने बनाई वो आपको आतंकवादी कहते हैं, तो दुख तो बहुत होता होगा। बहुत दुख होता है जी ऐसा सुन के। ये लोग हम नहीं बनाए थे वोट देके और हमें किसान खेती करने वाले हैं। शहरों में हम कम आते हैं, दिल्ली में भी हम बहुत कम आए हैं और आना पड़ा अब ये इस काले कानून। लगभग कितना किलोमीटर का सफर आपने पैदल तय किया है? लगभग 150 किलोमीटर का हांसी से पड़ता है जी, 150 किलोमीटर। और आगे से भी आए, हिसार से भी आए, हमारे साथी 200 किलोमीटर से लगभग साथी आए हुए जी। लंबे संघर्ष की तैयारी में हो आप? लंबा संघर्ष करना पड़ेगा जी। ये सरकार नहीं मानेगी तो हमारा संघर्ष इसी प्रकार चलता रहेगा जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शकुंतला जाखड़, जनवादी महिला समिति राज्य उपाध्यक्ष हरियाणा हिसार में रहती हूँ। और ये 18 तारीख से यहाँ पे हरियाणा, पंजाब और मथुरा से 5 जत्थे जो चले हुए हैं किसान संयुक्त मोर्चा की, उस पर किसान मजदूर पद यात्रा, जिसमें एक जत्था हांसी की जो लाल सड़क है 18, ये हमारे साथ जत्थे में पैदल। परमेश्वरी इधर आ जा आंटी। 18 मार्च को हांसी की जो लाल सड़क है, अंग्रेज़ों ने आज़ादी के दीवानों को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया था, उनके खून से लाल हुई थी और उस दिन से उसको लाल सड़क के नाम से जानते। क्रांतिकारी धरती और वहाँ का जो शहीदी स्मारक है, वहाँ से शहीद भगत सिंह की जो भांजी हैं गुरजीत कौर है, उन्होंने हरी झंडी दिखा के ये जत्था रवाना किया था, जिसमें हज़ारों लोग और महिलाएं हज़ारों की संख्या में वहाँ से शुरू हुआ था। और हांसी से, और ये ऐसी 80-80 साल की उम्र की महिलाएं उस जत्थे में बोलो भाई एक सेकंड पैदले। और ये उस दिन से ये ढाणा, गड्डी, सोरखी, मुढाड़, भैणी महाराजपुर, मैम, रोहतक के ने गाँव से होते हुए ये जत्था आज टिकरी बॉर्डर पे पहुंचा है। जो 3 कृषि काले कानून हैं उनके खिलाफ वो रद्द किए जाए, बिजली बिल 2020 वो वापस लिए जाए। और इन जत्थों को भारी जन समर्थन मिला है। हर गाँव में लोग गुलाब के फूलों से, तमाम फूलों से, मालाओं से बारिश कर रहे थे, ढोल नगाड़ों से स्वागत कर रहे थे, कई लड्डू खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। और लोगों ने कहा कि ये आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए और ये सरकार ने सारे ओछे से ओछे हथकंडे बीजेपी की सरकार ने जो अपनाए हैं, और लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। और आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का जो शहीदी दिवस है, उस शहीदी दिवस पे तमाम बॉर्डरों के ऊपर लोग पहुंचे हैं। बॉर्डरों के अलावा तमाम टोलों में, गाँव में, मोहल्लों में आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। उसमें भी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनका सपना था कि साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी और उन्होंने ललकारा था अंग्रेजी हुकूमत को। और आज भी ये संकल्प लेंगे उनको शहीदों को सलाम करते हुए। और आज 23 मार्च को शहीदों को ये संकल्प लेते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए और उनको ये विश्वास दिलाते हुए कि आज भी जो साम्राज्यवाद का जो हमला है, अंबानी अदानी के लिए किसानों की जो जमीन गिरवी रख रहा है ये मोदी, कि आज भी साम्राज्यवाद के खिलाफ ये कमेरी जनता है, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी और महिलाएं डट के लड़ेंगी। और इस कानून को जब तक वापस नहीं हो जाते हैं और तमाम जो महकमे बेचे जा रहे हैं, इन निजीकरण के खिलाफ, इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ डट के लड़ेंगे। ये रोजगार को, रोजी रोटी
संस्कृति को, मान सम्मान को और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का ये आंदोलन काम करेगा। और हम इस किसानी आंदोलन को सलाम करते हैं जिन्होंने तमाम महकमे ये बेचे। बात तो रोजगार की करते थे, लेकिन रोजगार के तमाम मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था हर साल। हम वही कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे हर साल, और हरियाणा में 2 लाख हर साल रोजगार की बात करते थे। रोजगार देना तो दूर, रेलवे, बैंक, बीमा, LIC, हवाई जहाज, तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। अभी एक मंदिर की जमीन को भी ये बेच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, हाँ, तो वहाँ पर शिक्षा और रोजगार, हर घर को, एक परिवार को एक रोजगार देने की बात कर रहे हैं मोदी जी। उस बारे में आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अभी बिहार इनके घोषणा पत्र में तो क्या क्या था, ये इनका घोषणा पत्र झूठा, प्रधानमंत्री झूठा, इनके लगे भगे सारे झूठे। अगर कोई झूठ बोलना सीखे, दिन से सीखे। इनके तो संविधान में जो मनुवादी है कि 100 बार झूठ बोलो सच लगने लग जाएगी। अब तो 1000 बार झूठ बुलवाते हैं टीवी के माध्यम से। और पहले लोग भोले बाड़े इनके बकावे में आए। ऐसे इन्होंने जो बिहार का चुनाव था उसमें भी इन्होंने 20 लाख रोजगार देने की बात कर दिया। बिहार की जनता से जाके पूछो। ऐसे ये बंगाल के अंदर अभी लोग इनको मुंह की चपत लगा रहे हैं और ये ऐसे ऐसे झूठे वादे की टिकट दे दी, उसको पता ही नहीं। उन्होंने कहा था हमने बीजेपी ज्वाइन ही नहीं की है। कुछ किसानों ने तो वापस कर दिया है टिकट। बिल्कुल वापस करके आए। और आज जो किसानी को रौंद के और आप कृषि को रौंद के आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप जनता चुनाव जितवाती, आप जनता विरोधी काम करके नहीं जीत सकते। ये ऐसे ऐसे झूठे आंकड़े देते हैं। वो एक महिला बेचारी को पता नहीं, किराए के मकान में रहती है और मोदी जी कहता है कि इन्होंने हमने आवास योजना के तहत मकान। ये तो कुछ वो वीडियो आजकल काफी वायरल हो रहा है। ये तो कुछ झूठ वायरल हो रही है। अभी धीरे धीरे ये किसान आंदोलन के माध्यम से इनकी तमाम झूठी पोल खुलती जा रही है। इसलिए हमें उम्मीद है कि बंगाल की जनता है वो बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है और उन्होंने समाज सुधार आंदोलन देख के वहाँ पे हुए हैं और इनको सबक सिखाएंगी। और वहाँ पे कंपनियां मुनाफे में है, सरकार उनको भी बेच रही है। ये क्या है? अरे ये तो केवल अंबानी अदानी के दलाल हैं, उनकी दलाली करना है। चुनाव में उनसे पैसा लेते हैं। मीडिया अंबानी अदानी के कुछ चैनल खरीदे हुए हैं, इसीलिए लोगों की आंख बहुत दिन बांध दिया आपने। ये लोग इस देश को नहीं बिकने देंगे, इसलिए लोग नारे लगाते हुए जो किसान आंदोलन है कि हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, लोकतंत्र बचाने, देश बचाने, शिक्षा और रोजगार और खेती को बचाने और भाईचारे को बचाने निकले हैं। अभी देश की जनता को पूरा ज्ञान वो दिखाया ही नहीं जा रहा। गोदी मीडिया ये पूरी कवरेज दिखा नहीं रहा है, वो आधे अधूरे आंकड़े पेश कर रहा है या आंकड़े सही पेश नहीं कर रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया ने लोगों की आंख बांधी। अब लोगों ने अपनी ये मीटिंग, रैली, जलसे, पदयात्रा करते हुए आप जैसे सोशल चैनल, सोशल जो मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। ज़्यादा दिन गोदी मीडिया की इनके ऐसे जूते मारेंगे लोग। गांव में लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया कि वो गोदी मीडिया नहीं देखेंगे। अपना मीडिया अपना क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अभी भी समय है, ये मोदी सरकार है वो सबक ले। 3 कृषि काले कानून है वो रद्द करे, और नहीं तो भाई जनता ने बैठाया है तो इसको गद्दी से उतारने का जल्दी काम जनता करेगी। जी धन्यवाद।